नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी पुस्तक तमस का दीप के बारे में बताना चाहूँगी। उसे आप सबके सामने लाना चाहूँगी। इस पुस्तक में जो भी कहानियाँ हैं, तमस का दीप में जो भी कहानियाँ हैं वह 2001 से लेकर 2005 या 2007 के बीच की लिखी हुई है। और इसकी सारी कहानियाँ पहले ही 2001 से लेकर 2007 के बीच में प्रकाशित हो चुकी हैं पत्रिकाओं में। उसके बाद इसका पहला संकलन कहानी संकलन प्रकाशित हुआ 2010 में और दूसरी किताब का 2011 में। और इन दोनों का यह संयुक्त संकलन है जो दूसरे संस्करण के रूप में आया है। पहली किताबें अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे द्वितीय संस्करण और दोनों का संयुक्त संकलन प्रकाशित हुआ है। तो आइए मैं हाजिर हूँ इस पुस्तक के बारे में आपसे अपने विचार, अपने जो जिस विचार से, जिस प्रक्रिया से गुजरते हुए मैंने इसे लिखा, उसको साझा करने के लिए। तो इस किताब में जो पहली कहानी है वो है बूंदें। इस कहानी के जरिए मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि महिलाएं श्रृंगार के प्रति बहुत ही सजग रहती हैं। कुछ महिलाओं को छोड़कर बाकी सारी महिलाएं या अधिकतर महिलाएं अपने श्रृंगार को अपना सौभाग्य मानती हैं और उसके लिए बहुत ही सजग रहती हैं। और हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में एक जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं सभी में होती हैं। ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, वात्सल्य का जो मोटिव होता है, इस तरह की सारी भावनाएं तो सभी में होती हैं, कम या बेसी हो सकती हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक सभी में होती हैं। तो इस बूंदे के जरिए हमने महिलाओं के बीच जो श्रृंगार को लेकर आसक्ति होती है और जो वो अपना प्रदर्शन करती हैं कि सज धज कर जैसे निकलती हैं और सोचती हैं कि सभी उन्हें देखे और देखता रहे। तो पति द्वारा पाया गया कुछ भी सौगात पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो भी जो उसकी पसंद के हों और बहुत ही मूल्यवान हों, और वो पति के द्वारा प्राप्त करने के बाद काफ़ी मूल्यवान भी हो जाता है पत्नी के लिए, और वो भी खास दिन पे। तो इन्हीं बातों को मैंने उजागर करने की कोशिश की है, जिससे ईर्ष्या पैदा होता है दूसरी महिलाओं के मन में और वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। इसलिए नहीं कि वो इसे नहीं खरीद सकती और उनके पास होना चाहिए, इस मोटिव से नहीं कि उसे चोरी के मोटिव से नहीं, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे पास अब नहीं रहेगा। इस भावना के तहत भी महिलाएं बहुत कम ऐसा होता है, मगर
होता है। ये जो भावना को हमने उजागर करने की कोशिश की है वो बूंदे में दिखाया गया है। साथ ही लोगों का शक गरीबों पर क्यों जाता है, वो इनोसेंट भी तो हो सकती हैं, निर्दोष भी हो सकती हैं, और पैसे होने से लोग साफ दिल के या अच्छे व्यक्तित्व के हों यह भी ज़रूरी नहीं है। इन्हीं सब बातों को दिखाने के लिए यह बूंदे है, और इसको संदेश यही निकलता है कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर शक नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक किचन हेल्पर ने यह इस बात की खोजबीन कर ली जो खोजबीन पुलिस ने भी नहीं की। सीधा उन्होंने दोषारोपण किया, शक के बुनियाद पर उसे अरेस्ट भी कर लिया। क्यों, इस बात को भी हमने उठाया है। तो इस तरह से इस बूंदे कहानी के जरिए मैंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि यह घृणित कार्य जो तमस का रूप है वो पढ़े लिखे अमीर लोग भी कर सकते हैं और करते ही हैं। गरीब करे यह ज़रूरी नहीं। तो इन्हीं बातों को हमने यहाँ दर्शाया है और यही संदेश देने की कोशिश की है कि बिना सोचे समझे और बिना खोजबीन के पड़ताल किए किसी को शक के बुनियाद पर अपना जजमेंट देने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद। ये मेरी पहली कहानी है, वीडियो लंबा हो रहा है तो दूसरे वीडियो में इसके आगे का बताती हूँ। धन्यवाद।